जैसे भगवान श्री राम 12 कलाओं के अवतारी हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी 16 कलाओं के अवतारी हैं। और ये 16 कलाएं जैसे चंद्रमा की जो 16 कलाएं हैं, और उन्हीं 16 कलाओं से संबंधित भगवान कृष्ण की भी 16 कलाएं हैं, जो कि हम जानते हैं कि कलाएं वो होती हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होती हैं। और साधारण मनुष्य में 5 प्रकार की कलाएं होती हैं, विशेष में 8 प्रकार की होती हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण जो कि 16 कलाओं के अवतारी थे, तो कलाएं वो होती हैं जो उनके द्वारा किए गए कार्य, विशेष कार्य जो हर किसी के अंदर नहीं होते, वो कार्य जो विशेष ढंग से किए जाते हैं, वो कलाओं के अंतर्गत आते हैं। तो भगवान कृष्ण में जो 16 कलाएं थी, उनमें जो प्रथम कला थी श्री धन संपदा। श्रिया प्रसूते विविधो ऋणावधि, विद्यानाम नरस्य कीर्ति, रत्ना भाग्य में आश्रय। अर्थात श्री मतलब इज्जत, धन संपदा, इसके साथ धन संपदा जुड़ा है, माने वो धन संपदा जो कि हम इज्जत के साथ हमारे पास रहती है, हमारे साथ उसकी मान मर्यादा जुड़ी होती है, हमारे साथ उसके कुल, उसका परिवार, उसके खानदान, उसके आसपास, उसका वातावरण, सभी कुछ जुड़ा होता है, लेकिन कैसा? सकारात्मक। वो होती है श्री। श्री का अर्थ सीधा आपकी मान, प्रतिष्ठा, इज्जत। तो एक तो ये। दूसरी, प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पर आर्य का आगाज है। अर्थात भू अचल संपत्ति, वो भूखंड जो पवित्र पावन हो, ऐसा नहीं कि जो है किसी के खून बहाकर प्राप्त किया गया हो, किसी को मार चपेट कर या किसी को आहत करके प्राप्त किया गया हो, ऐसा भूखंड नहीं। वह भूमि का टुकड़ा या वो भूमि का वो भाग जो कि इज्जत से कमाया गया हो और इज्जत से ही उसको रखा गया हो, और उसके द्वारा धनोपार्जन या वस्तु उपार्जन या अन्नोपार्जन की जो चीजें हैं वो अच्छी मद में लगाई जाती हो, वो दूसरी कला है। तीसरी कला है कौन सी? कीर्ति। कौन सी है? कीर्ति। तो कीर्ति वही मान सम्मान, प्रतिष्ठा। कौन सी है? प्रतिष्ठा। तो अभी क्या बताया कि जो इज्जत, जो मान, प्रतिष्ठा, जो हमारा वो भाव, वो हमारा व्यवहार, वो हमारा मान सम्मान, वो हमारे द्वारा कमाई गई व्यवहार की दौलत, जिसका प्रताप दूर दूर तक फैला है, जिस कीर्ति से, जिस मान सम्मान से हमको लोग जानते हैं अच्छाई के लिए, वो कीर्ति। तीसरी। चौथा, बोली एक अमोल है जो कोई बोले, और ये तराजू तोल के तब मुख बहाना। अर्थात वाणी की सम्मोहकता। ऐसी भगवान कृष्ण के अंदर वाणी की सम्मोहकता थी कि वो एक बार जिसको समझाते थे या बोलते थे या बताते थे, तो ये समझ लीजिए कि वो सम्मोहन होकर बिल्कुल सुनता था, समझता था। अर्थात हम उनमें वो बोली का वो गुण, वाणी का, जिससे बिल्कुल आप ये समझिए कि भाव विभोर हो जाते। वो चौथा है। पांचवा, तेरी लीला का ना जाने कोई पार। अर्थात लीला आनंद, रास लीला, मतलब वो कलाओं के द्वारा किया गया कार्य, वो लीलाएं, वो कार्य जो कि बिरले मनुष्य ही कर पाते, जिन्हें भगवान कृष्ण का अद्भुत नाम है,
ऐसे कार्य जो साधारण तौर पर नहीं किए जाते, ऐसी लीलाएं जो कि साधारण लोगों के बस में नहीं है, वो 5 भी होती। छठवां जो होता है नरस्य वर्णम रूपम बस रूपस्य वर्णम ज्ञान, अर्थात कांति सौंदर्य आभूषण। तो कांति सौंदर्य एक बार जहां जिसे देख लें वो भगवान कृष्ण के चेहरे से अपनी नजर नहीं हटा पाता था, वो कांति सौंदर्य था। तो ऐसा। सातवां है विद्या ददाति विनयम, विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति, परलोके धनम धर्मम शीलम सर्वत्र वेद। अर्थात विद्या, मेधा बुद्धि, ठीक है, ऐसी बुद्धि जिसका असर हमारी मन वाणी चाल चलन, हमारे व्यवहार, हमारे आचरण सब में जो निहित है वह है विद्या। ऐसा नहीं कह कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, बोल कुछ और रहा है, हमारा फेस, हमारा चेहरा कुछ और बता रहा है और हम कहने की कुछ और कोशिश कर रहे हैं। तो विद्या वही जो बिल्कुल क्या है, मजबूत है, सशक्त है और जो विश्वास से कही गई है, विश्वास से प्राप्त की गई वो विद्या। आठवीं, जो आठवीं है नवम सरल सब सन छल हीना मम भरोसी है रस न दीना। अर्थात कौन सी, उत्कर्षणी, प्रेरित करने की क्षमता। प्रेरित करने की क्षमता किसमें थी, भगवान कृष्ण में। एक बार गीता का जो उपदेश दिया था रण क्षेत्र में अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन ने कह दिया था कि मैं मेरे परिवार के लोगों से युद्ध नहीं करूंगा, तब उन्होंने क्या क्या किया था, उत्कर्षणी माया, प्रेरित करने की क्षमता वाली वो शक्ति, वो वाणी, वो ओजस्वी भाषण, ओजस्वी त्याग, तपस्या के द्वारा जब उनको प्रेरित किया फिर प्रारंभ हो गए। 10वां हंसा सुहिता बका सुहित को भेदो बक हंसे नीर क्षीर विवेकम तू हंसा हंसो बका बको। अर्थात नीर क्षीर विवेक रखने वाले भगवान कृष्ण, नीर क्षीर का विवेक जो होता है अच्छाई ग्रहण कर लेना और बुराई को छोड़ देना, वो भगवान कृष्ण के अंदर थी। ये नीर क्षीर विवेक का जो गुण होता है वो हंस के अंदर होता है, क्योंकि बगुला और हंस समान दिखते हैं, सफेद दिखते हैं, परंतु जब नीर क्षीर वाला गुण की जो बात आती है तो हंस जीत जाता है, दूध और पानी में से दूध को पी लेता है, पानी को अलग कर देता है। ऐसा विवेक भगवान कृष्ण में था। 11वीं जो है उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथी ना ही सुप्त सिंह प्रवसंती मृगा। अर्थात कर्मण्यता। देखिए इतने बड़े भगवान कृष्ण, तीनों लोकों के स्वामी, लेकिन कर्म उन्होंने हर पग पर हर स्थिति में किया और मनुष्य को बताया कि कर्म करना छोटे व्यक्ति का नहीं, बड़े व्यक्ति का, हमसे बड़े व्यक्ति का, उससे भी बड़े व्यक्ति का, सभी का कर्म करना कर्मण्यता है, कर्म करना प्रधानता है, ये उन्होंने सिखाया। 12वां है जो 12वीं वो है योग चित्तवृत्ति निरोधा योग कर्मशु कौशलम। अर्थात योग वो जो दो वस्तुओं को जोड़ दे, योग वो जो इंगला और जो हमारी नाड़ियां हैं, इंगला पेड़ा, वो उनको जोड़ दे, या दो अंगों को जोड़ दे, दो वस्तुओं को जोड़ दे, दो मनुष्यों को जोड़ दे। अर्थात हमारे द्वारा वो कौशल युक्त कार्य जिससे मनुष्यों में वो भाव आ जाए, जिससे कि उनमें मित्रता का प्रेम हो जाए। तो ऐसी जो योग की बात, और योग के तो वो गुरु थे, आदि योगी थे। 13वां था नमंती फलनो वृक्षा नमंती गुण, अर्थात विनयशीलता। देखिए झुकता वही है जो नम्र है, तो विनय थी,
नमन्ति फल्गु वृक्षम। ठीक है, तो विनयशीलता बहुत आवश्यक है, ये भगवान कृष्ण बहुत अधिक थी। 14वां थी, जो 14वां थी वो सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर जाके हृदय सांच है वाके हृदय, अर्थात सत्यवादिता। सत्यवादिता बहुत आवश्यक है, जहां सत्य है वहां भगवान है। सत्य का जो एक सत्य की मूर्त थी भगवान कृष्ण थी। सत्य जो था वो सत्य से ही जाने जाते थे, तो बहुत आवश्यक है। 15वां, उद्धव इतनी कहियो जात अति कृष गात वही ये तुम बिन परम दुखारी का, अर्थात इसना आधिपत्य, अधिकार। अधिकार वो अधिकार जो हर व्यक्ति उनके साथ कहना चाहता था कि मेरा अधिकार भगवान पर है, मेरा अधिकार कृष्णा पर है, मेरा अधिकार कान्हा पर है। मैं छोटी से छोटी गोपी, गंवार से गंवार, पढ़े से पढ़ी लिखी, बहुत बुद्धिमान से बुद्धिमान, बहुत संपन्न, बहुत निचले स्तर, सभी अपना अधिकार जता सकते थे। वो अधिकार रखने वाले जो विवेक था, अधिकार रखने वाला चरित्र था, भगवान कृष्ण में था। इस नाज से वो 16वां था, मेरा तेरा उपकार मेरे साथ, ये सदा तेरा उपकार हमेशा साथ रहता है, जो कि अनुग्रह उपकार के नाम से जाना जाता है। तो हमेशा उपकार करने वाला चरित्र था। उन्हें उपकार करते हुए हमने देखे कई नाटक, श्री कृष्णा, महाभारत। तो ऐसे उपकार करने वाले जो 16वीं कला थी वो भगवान कृष्ण में थी, और ये हर किसी के अंदर नहीं होती। ये 16 कलाएं थी। जय श्री कृष्ण।